और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। त्राल पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। SHO त्राल अब्दुल रहमान की निगरानी में कई जगहों पर नाकों के दौरान ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जो कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में कई चालान भी काटे गए हैं। SHO ने लोगों से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां पार्क न करने की सलाह दी है। खबर महकमा बिजली के ताल्लुक से। महकमा बिजली ने अवंतीपुरा, त्राल और पामपोर में सर्दियों में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी कि उन्होंने त्राल और अवंतीपुरा में वर्कशॉप कायम कर दिए हैं। अगर कहीं भी किसी इलाके में कोई भी ट्रांसफार्मर में खराबी आती है तो उसको 24 घंटों में ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान भी इन इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर नहीं रहेगी। विंटर में भी बर्फ़ भी गिर रही थी तो हम पावर आपका चल रहा था, तो उसी हिसाब से आज भी तैयारियां हैं और हमारे पास बफर स्टॉक भी है। वर्कशॉप्स भी काम कर रहे हैं। एक वर्कशॉप हमारा त्राल में है, दूसरा यहाँ पर हमारा अवंतीपुरा में है। और अभी तक अगर ऑन दिस डेट आप देखिए कि जब भी मेजर ट्रांसफ़र आता है तो उसको हम 24 आवर्स में बिल्कुल रिप्लेस कर लेते हैं। और आज की डेट में कोई डैमेज ट्रांसफार्मर हमारे डिवीज़न में नहीं है। तो दूसरी बात जो है कि आप देखिए कि सारिफ को भी ख्याल रखना है कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया, आप देखिए कि इसी 1-2 साल में हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, कितने ट्रांसफार्मर हमने लगाए हैं। और PRA के तहत हमने तकरीबन 8 करोड़ का काम किया है। इसी तरह BDC के जो काम है, DDC के जो काम है आज भी चल रहे हैं। आज भी 8 करोड़ के और काम चल रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स लग रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर रिसीविंग स्टेशंस हैं, रिसीविंग स्टेशंस हमने बनाए हैं। नौरपुरा में इस वक्त उसका काम चल रहा है, आरीपल में काम चल रहा है, चरारीपुरा में काम चल रहा है और यहाँ पर टैंगपुरा में काम चल रहा है। जबरारा में हमने कंप्लीट कर लिया, वो कमीशन भी हो गया वो। और इसी तरह पांपोर में हमने एक रिसीविंग स्टेशन बनाया। एम्स में एक रिसीविंग स्टेशन बन रहा है। और इसी तरह जो 11 की भी लाइन्स है, 33 की भी लाइन्स, उनको आर्ग्यूमेंट कर दिया। त्राल की लाइन जो थी, जो अवंतीपुरा से निकल रही थी, जो त्राल तक, उसको भी आर्ग्यूमेंट कर दिए, उसको सेपरेट एक लाइन बना दी ताकि जो विंटर में त्राल को जो प्रॉब्लम होती थी वो अब इस इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट रीजनल स्टेशन श्रीनगर ने साइंस की नई टेक्नोलॉजी की मदद से घास की एक नई वैरायटी के बीज को तैयार किया है जिससे वादी में चारे की कमी को दूर किया जा सकेगा। लेतापुरा पामपोर में पहली बार बीज को ट्राई के तौर पर बोया गया। उम्मीद की जा रही है कि बीज से घास की पैदावार में काफी हद तक इजाफा होगा। का जैसे जो हमारे एप्पल के बागात हैं उसके बीच में जो जगह रहती है, चूँकि बहुत ज़्यादा जगह रहती है जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड्स हैं, वहाँ पे हम कैसे जो डाइवर्सिफाई करेंगे अपना प्रोड्यूस, यानी जहाँ हमें फॉडर भी मिलेगा और फ्रूट भी मिलेगा। हमारे जो ये भेड़ पालन है या डेयरी फार्मिंग है उसके लिए जो चारा मतलब उनको चाहिए वो यहाँ से हमें मिल सके। जी पहुँची, उम्मीद करते हैं जो हमारी जो परेशानी है ग्रास की तो वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। यही मशवरा मैं दूसरे फार्मर्स को देता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो ICR का हो, IGRFI का है या हमारे सुकास्ट का है, जो हमारे सुकास्ट यहाँ शालीमार में उनकी टेक्नोलॉजी हो, हर टेक्नोलॉजी जब तक एक फार्मर इन टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तब तक वो तरक्की याफ्ता किसान नहीं बन सकते। यही मैसेज है मेरे एक फार्मर को कि आप हर एक नई उस टेक्नोलॉजी को अपनाइए जिससे आपका फ़ायदा है। अवंतीपुरा के चरसू गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला वुशु खिलाड़ी सायरा हमीद ने जिला, UT और कौमी सतह के मुख्तलिफ मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सायरा ने हाल ही में खेलो इंडिया नॉर्थ जोन कॉम्पिटिशन्स में कांसे का तमगा जीता है जिसके बाद उनकी हर जानिब खूब पजीराई की जा रही है। इस मौके पर सायरा ने कहा कि वुशु एक अच्छा गेम है, खासकर लड़कियों के लिए ये बेहद अच्छा है। नौजवान तबके को मंशियात और दीगर बुरी सरगर्मियों से भी खेलों में मसरूफ रहकर दूर रखा जा सकता है। सर, रिसेंटली जो एक खेलो इंडिया का
मैच हुआ था श्रीनगर में, तो मैंने वहाँ पे खेला और मैंने ब्रोंज जीता। और ऐसे ही मैंने एक बार स्टेट में भी खेला था, वहाँ पे भी गोल्ड लाया, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी खेला था उसमें भी, और मैंने नेशनल भी खेला है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी गेम है। इसका नाम भी वूशू है, वू मतलब मार्शल आर्ट, शू मतलब मार्शल आर्ट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। जो आज के लोग हैं, मतलब चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स, सभी ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे। बट मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आप करोगे ना, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें पार्टिसिपेट करो। ये बहुत यूज़फुल है एक लड़की के लिए ज़्यादातर, क्योंकि जो लड़की है वो उनको मतलब जो उनके पेरेंट्स है रात में बाहर जाने नहीं देते, वहाँ अकेले मत जाओ। लेकिन अगर उनको आता होगा मार्शल आर्ट तो वो डरेंगे, उनमें एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ मेरे को ये गेम खेलनी है। बच्ची पर बड़ा फख्र है, ये बाहर भी गई, जहाँ पर गई तो इसने इस गेम में बहुत अच्छा किया। और इनका जो कोच है शोएब अहमद, जो इस स्कूल का ही बच्चा है, कि ये इनके लिए बहुत मेहनत करता है। 3 बजे के बाद इस स्कूल में होता है, उनके लिए बहुत मेहनत करता है और इनके बच्चे आगे जा रहे हैं। तो इसके बाद भी हम दूसरे बच्चों को भी दूसरे गेमों में भी हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चे आगे जाए। वादी कश्मीर में चिल्लाई कलां से पहले शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। मनफी दर्जा हरारत के बढ़ जाने से जगह जगह पानी की तहें जमना शुरू हो गई हैं। साथ ही यक बस्ता आवेजा भी नजर आ रही हैं। ठिठुरती सर्दी से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पेश है टनमर्ग से हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर ये तस्वीरें किसी माहिर फनकार के हाथ से बनाई हुई तस्वीर नजर आती हैं, पर ये किसी फनकार के हाथों का जादू नहीं, बल्कि कुदरत के करिश्मे से पानी के पाइप के सुराख से निकलने वाला पानी है जो कि जम गया है। जी हाँ, वादी कश्मीर में चिल्लाई कलां शुरू होने से पहले ही शदीद सर्दी का सिलसिला शुरू हो चुका है। शदीद सर्दी और मनफी दर्जा हरारत की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमना शुरू हो गया है। गुलमर्ग, टनमर्ग और द्रंग में कई मुकामात पर शदीद सर्दी से यक बस्ता आवेजा नजर आ रहे हैं। टनमर्ग में मकामी लोगों का कहना है कि इस बार पहले ही पानी का जम जाना और यक बस्ता आवेजा होना देखने को मिल रहा है। लोगों का मजीद कहना है कि इस तरह की शदीद सर्दी और पानी का जम जाना चिल्लाई कलां में देखने को मिलता था। यहाँ पर बहुत सर्दी होती है, फिर हम जैकेट -10 लगाते हैं। सर्दी बहुत होती है, चलने में दिक्कत भी होती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी भी होती है। यहाँ पर पाइपें जम जाती हैं, वाटर पाइपें, और बिजली की भी किल्लत रहती है यहाँ, तो फिर गर्म कपड़े भी लगाने पड़ते हैं यहाँ। उधर द्रंग में सयाह भी जमते हुए पानी का लुत्फ लेकर एक नया तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि इस तरह पानी को जमते हुए उन्होंने पहली बार देखा है, जो उनके लिए कभी न भूलने वाला तजुर्बा भी है। सब फ्रीज हो चुका है और यहाँ बहुत अच्छा है, सबको एक बार आना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है यहाँ सब। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा ये वाटरफॉल का, और पीछे साइड तो वाटरफॉल में पूरा फ्रीज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ दिसंबर में फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है और विदाउट जैकेट तो यहाँ आप घूम ही नहीं सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल से लोगों को यहाँ पे और आना भी चाहिए। गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का वेदर भी बहुत औसम है। नया एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार देखा हूँ जो पानी को बर्फ़ होते हुए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। पहली बार मैंने देखा हूँ कि मतलब पानी फ्रीजिंग हो रहा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यक बस्ता आवेजा देखने के लिए मकामी नौजवान भी शौकिया तौर पर देखने के लिए आते हैं। इन मुकामात पर नौजवान खूब फोटोग्राफी भी करते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करके दूसरे लोगों को भी खूब मुतवज्जे करते हैं। पर हम फोटोग्राफी करने के लिए आए हैं यहाँ,
ताकि फिर से हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अच्छा लगा हमको, जो पाइपें फ्रीज़ हो चुकी है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, हमको भी बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर हमने फ़ोटोग्राफी भी की, यहाँ पर अपडेट करते हैं इंस्टा पर, ट्विटर भी, FB पर भी हम अपलोड करते हैं ये सब। फिर टूरिस्ट भी इससे अट्रैक्टिव होते हैं। फिर बाहर से टूरिस्ट आते हैं कश्मीर देखने के लिए। कश्मीर एक अलग सी जगह है जिसे आम लोग कहते हैं कश्मीर जन्नत। ही कश्मीर में शदीद सर्दी ने दस्तक दी है और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो पाइप्स हैं वो जम चुकी हैं और इस तरह मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये द्रंग के मुकाम पे जो वाटर पाइप्स हैं ये भी जमने लगे हैं और इस तरह शदीद सर्दी, ठठरती सर्दी शुरू हो गई है। और ये कश्मीर में चले कलान से पहले इस तरह की सर्दी जो है वो लोगों के लिए बाइस वबाल भी रहती है और लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलात भी पेश आते हैं। और दूसरी तरफ जो सयाह हैं वो उनके लिए ये एक नया तजुर्बा हासिल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सयाह भी आए और उनके लिए एक नया तजुर्बा हासिल हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं द्रंग टंगमग से मुनीर हुसैन हुरा। और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर सलमान सागर ने SMC मेयर जुनैद अजीम मत्तू के हालिया इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि वो इस मामले में जुनैद मत्तू को जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं। अनंतनाग में यूथ NC की मीटिंग में शिरकत के बाद सलमान सागर ने कहा कि उन्हें मेयर की कुर्सी पर बैठने का कोई शौक नहीं है, ना ही SMC के डिप्टी मेयर से NC का कोई ताल्लुक है। इस मौके पर डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट मजीद लारमी, एडवोकेट रियाज खान और सैयद सबा के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने यूथ कारकुनों से पार्टी एजेंडे को कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की तलकीन की ताकि कश्मीर में नौजवान सियासत को तक़वियत दी जा सके। मेयर का जहाँ तक सवाल है, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है क्योंकि हमारी मेजॉरिटी नहीं है वहाँ। मैं वहाँ एक आदमी हूँ, एक हमारा इलेक्टेड कॉर्पोरेटर एक ही है वहाँ। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मैं नहीं समझता कि मुझे ज़्यादा इसमें जाना चाहिए क्योंकि वो सत्यपाल मलिक जी ने पहले ही बोला था मेयर कौन बनेगा और राम माधव जी ने भी कहा था कि मुबारकबाद राम माधव जी ने भी दी थी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि यहाँ हम वापस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता नहीं कि कुछ लोग रिस्पॉन्ड करने के लायक वो डिज़र्व करते हैं यहाँ से रिएक्शन। चलिए लेट्स सी, टाइम विल से कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बाकी बीजेपी के साथ अलायंस किनका है, बीजेपी दिल्ली में किनको बनाती है, वो ये भी अच्छा जानते हैं और बीजेपी भी अच्छी जानती है। आपके डिप्टी मेयर पर भी उंगलियां उठी। डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस से एज सच नहीं है और डिप्टी मेयर जो है वो एक इंडिपेंडेंट है वहाँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही इलेक्टेड कॉर्पोरेटर है, दैट्स मी। तो अगर एक आदमी से डिप्टी मेयर बनता है फिर वो हमारा है, अगर एक आदमी नहीं बना सकते फिर वो हमारा नहीं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मुख्तार अहमद का कहना है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के बेशतर मुकामात पर मौसम आमतौर पर अब्र आलूद रहेगा। वादी में कुछ मुकामात पर हल्की बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि नवंबर के आखिर तक मौसम बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर और खित्ता लद्दाख में खुश्क रहेगा। ताहम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दी की सूरत हाल हनूज बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे के लिए बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम की पेशगोई की है और कहा है कि इस महीने के आखिर तक मौसम में कोई खास तब्दीली मुतवक्के नहीं है। जी, जैसे पेशन गोई है, लगभग 4 दिसंबर तक जो है मौसम जो है अमूमन खुश्क रहने के इम्कानात हैं, पूरा ड्राई रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर और खित्ता लद्दाख के अंदर। और 30 के आसपास थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन के चांसेस बहुत ही कम है। तो ओवरऑल 4 तारीख तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है थ्रू आउट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन इस बीच दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर है। यहाँ वादी के मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे भी दर्जा हरारत जो है माइनस में चला गया है और -1.4 के आसपास आज श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। बाकी जो हिल स्टेशन हैं, खासकर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन सारे एरियाज़ में -4 -5 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। अगर खित्ते लद्दाख की बात करेंगे तो -18 के आसपास ज़ांस्कर वैली के अंदर दर्जा हरारत पिछले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन से चल रहा है कंटिन्यूसली और कमिंग डेज में और सर्दी बढ़ सकता है खित्ते लद्दाख के अंदर भी। यहाँ वादी की अगर हम बात करेंगे, दर्जा हरारत इससे पहले भी -3 -4.5 तक भी टच किया है नवंबर के महीने में 2016 2020। और इस साल भी अभी इतना ज़्यादा ठंड जिस हिसाब से होना चाहिए हुआ नहीं है, तो दर्जा हरारत मामूल से आधा 1 डिग्री नीचे ही है।
तो ओवरऑल कमिंग डेज में और थोड़ा सा माइनस में इजाफा होगा। और विंटर का जो पीरियड है, अभी जो पीक विंटर पीरियड है, खासकर चिलाई कलान 21 दिसंबर से लेकर एंडिंग जनवरी तक, वो पीरियड जो है अभी आना बाकी है। तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में अभी फ़िलहाल दर्जे हरारत -2 तक भी गिर सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट 3-4 डेज में। लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा, खासकर जो ट्रैवल करते हैं श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे या कुपवारा के जो हायर रिच, खासकर माचिल, कैरन, टंगडार सेक्टर में ट्रैवल करते हैं, या बांडीपोरा के गुरेज तिलेल या मोगल रोड, सिंथन पास, इन सारे एरियाज से लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको थोड़ा सा एहतियात रखना होगा, क्योंकि फिसलन के वाक़यात अक्सर होते हैं और जिसकी वजह से छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं स्लिपरी कंडीशंस की वजह से। तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन जब भी गैस बुखारी जलाते हैं, और सोने से पहले बिल्कुल लाजमी जो है उन चीज़ों को बंद करके सोएं, क्योंकि ऐसा खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात से हम बच पाएँ। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया इस बार मुतरक़ हो चुकी होगी और उन्होंने इस सिलसिले में तमाम तर इंतजाम पेशगी में किए गए होंगे। जो वाफर मकदार में चीज़ें हैं उनको स्टॉक किया गया होगा, ताकि लोगों को मसाइल मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, सर्दी तो बहुत आ रही है, बस कुछ दिनों से ज़्यादा आ रही है। अगर बर्फ़ पड़ेगा तो सर्दी कम हो जाएगी। हम यही लोगों को कहते हैं कि गर्म कपड़े पहनो और एहतियात से सुबह शाम, मतलब सुबह को देर से मतलब बाहर निकलो और शाम को जल्दी वापस घर जाओ, क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ रही है। देवसर के साबिक मेंबर असेंबली और DAP लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का साथ देने के लिए लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। उनकी पोजीशन सियासी एतबार से काफ़ी मुस्तहकम है। अमीन भट्ट ने कोलगाम के कुंड और दीगर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई अवामी मीटिंगों से खिताब किया और लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का भी जायजा लिया। हम मजबूत है। इस देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, कम से कम 250 गाँव है। ये संगम पुल से लेकर वल्टोंग नाड़ तक है। लिहाजा हम हर गाँव में जाते हैं, आजकल 2-2, 3-3 गाँव में जाते हैं, क्योंकि सुबह शाम सर्दी होती है। लिहाजा जोक दर जोक हमसे जुड़ जाते हैं लोग। मैं उनको मुबारक देता हूँ। आज़ाद साहब के नाम पर, मोहम्मद अमीन भट्ट के नाम पर लोग इतने जुड़ते हैं, मैंने कभी नहीं देखा है अपने 20 साल 30 साल सर्विस में इतने लोग। कभी 10 बजे आते हैं रात को, कभी 12 बजे आते, कभी सुबह 9 बजे आते हैं। लोग जुड़ जाते हैं। ये पार्टी इंशाअल्लाह रहमान मजबूत होगी। आज़ाद साहब रियासत का चीफ मिनिस्टर होगा। डोडा पुलिस ने हज और उम्रा रवाना करने के नाम पर आवाम को धोखा देकर फरार होने वाले एक शख्स को 3 साल के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने यूपी सहारनपुर के रहने वाले टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक मोहम्मद मुस्तफीद को गिरफ्तार किया। उसका एक साथी मफरूर बताया जा रहा है। SSP डोडा ने बताया कि मुलजिम ने 9 अफराद को मुकद्दस सफ़र पर रवाना करने के नाम पर 33 करोड़ 50 लाख रुपयों का धोखा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। शख्स है, इसका नाम मोहम्मद मुस्तफीज़ है। ये सहारनपुर यूपी का रहने वाला है। इसका एक और साथी है कारी लियाकत। इन्होंने एक टूर एंड ट्रैवल नाम की एजेंसी खोली है, करीम टूर एंड ट्रैवल नाम की एजेंसी, और लोगों को ये चीट करते थे। हज या उम्रा पे जाने के लिए लोगों से पैसे लेते थे। 3 साल पहले डोडा के पुलिस थाना में यहाँ एक केस रजिस्टर हुआ था। उसकी कार्रवाई करते हुए हमने वो केस इन्वेस्टिगेट करते हुए चालान किया और 512 का इसका वारंट निकाला और ये फ़रार था यहाँ से। तो इसकी बड़ी तलाश जारी थी और अभी 2 दिन पहले इसको हमने पकड़ा है और इसको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया है। इसने 9 बंदों से 33,50,000 रुपया लिया है, जो कि हज के नाम का लिया है, लेकिन उनको हज पे नहीं भेजा है, उनके साथ चीटिंग की है। तो इस सिलसिले में हमने ये केसेस पे दर्ज किया। एक इंक्वायरी कर रहे हैं। इसका एक और है जो अभी वो कारी फ़रार है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे जो टूर एंड ट्रैवल हैं, जिनको आप नहीं जानते हो, जिनकी वेरिफिकेशन आपके पास नहीं है, उनको आप कभी भी इस चीज़ जो अपना पैसा है उसको ना दें। वो फ्रॉड करते हैं और फ्रॉडस्टर से बचें। और कोई भी जानकारी चाहिए हो, पुलिस से पहले वेरिफिकेशन कराएं कि हमारे पास ऐसा बंदा आया है, ये टूर एंड ट्रैवल फलाना है, हम उसका पूरा वेरीफाई करेंगे, उनको बताएंगे, तो ऐसे वो किसी के झांके में नहीं आए। बानीपुरा के चक्रेशीपुरा इलाके में वाक़े हज़रत कौसर अफ़गान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के नज़दीक खूबसूरत जंगलाती इलाके को
कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। एक जानिब जहां इस रूहानी बुजुर्ग का सालाना उर्स जारी है, वहीं इंतजामिया कमेटी ने खुद अपने खर्चे से ज़ियारत गाह के करीब डाले गए कच्चे को ठिकाने लगाया। इलाके के इमाम और खतीब मौलाना बशीर अहमद का कहना है कि ज़ियारत गाह से रूहानी फैज़ हासिल करने के बजाय कुछ लोग इस मुतबर्रिक जगह को आलूदा कर रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से इस अहम मसले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। बांडीपोरा में कुन जाए स्कूल कह दरसगाह तमो कोर स्कूल कायम ये 10 पे 4 तक बच्चे पारान मुरवजा तालीम तो दीनी तालीम तिहद रोजन सत बना यह जाए मुतबरक जाए, मगर अफसोस मकान इंतजामिया पे अवामस पे आस पास रोजन वल जरा पर शऊर यह कहीं कि ये मुतबरक जाए अंद क्या त्रो डायपर ये त्रो ोट मकान पे आलिशान बनावन तमुक ोट आव त्रो कोचन दोन मज। जिला बडगाम के बोगाम इलाके के मकीनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने महकमा जल शक्ति पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें फिल्ट्रेशन प्लांट फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि घरों में नलकों का पानी महफूज और पीने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट का काम शुरू करने के लिए मुताल्लिका महकमे से नुमाइंदगी की गई, लेकिन मसला हल नहीं किया गया। उन्होंने हुक्काम से इलाके में साफ व शफाफ पीने का पानी फराहम करने की अपील की है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।